फैसलाबाद में उधार ना देने पर शहरी ने दुकानदार को गोलियां मार दी। उसने मांगा कि मुझे सौदा दे दो। मेरे छोटे भाई ने कहा कि मैं सौदा नहीं देता भाई, जाओ। वो चला कि अपने कजन को साथ लेके पिस्टल लेके आ गया। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों फैसलाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसकी फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। जो है वो एक शख्स को, दुकानदार को जो है वो ज़मीन पर गिराता है और तशद्दुद करने के बाद उसके जो है वो टांगों में फायर मारता है। मेरे साथ जो शख्स जिनके फायर लगे हैं उनके भाई मौजूद हैं। अकरम साहब, इनसे जानते हैं कि ये वाक़या था क्या और किस वजह से ये वाक़या पेश है। प्रॉब्लम ये असल में जो है ना, वो आया 12 बजे करीब। उसने मांगा कि मुझे सौदा दे दो उधार। तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि मैं सौदा उधार नहीं देता भाई, जाओ, सौदा उधार नहीं, पैसे हैं तो आके ले जाना। वो चला, उसने दिल में रंजिश डाल दी। वो चला गया, उसने अपने कज़न को साथ लिया, सलाह मशवरा करके आया और उसके दोनों के पास 30 बोर मोज़र थे, लेकिन पिस्टल लेकर आए हैं। तो आते ही उन्होंने, वो भाई अपने काम पे लगवाते उन्होंने फायर खोल दिए। तो उसके पिस्टल से मेरे भाई की जो है एड़ी, जो राइट साइड की एड़ी है, उसमें फायर लगा, वो गिर गया है। उसके बाद उन्होंने उसके गिरफ्तार से पकड़ा, खींच के बाहर लाए, पैर ला के। और जो पहले उसका जो 30 बोर का पिस्टल है, उसके जो चैम्बर वो फंस गई थी। और उसके बाद जो दूसरा है, इसने अपने मोज़र से उसको रीफायर किए हैं। और उसने 2-3 बार उसको बुलेट भी लगाए और मारे भी हैं, कुछ हवाई फायर भी हैं, लेकिन 4 फायर लगे हैं टोटल। और वो मेरा भाई है जो हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में, यहाँ से 1122 पे हमने कॉल की, उसको उठा के ले गए। और 1 पे कॉल की, पुलिस आई थी और थाना रोशन वाली भी आई थी और उसके बाद थाना सदर वाली भी आ गई, क्योंकि ये थाना सदर का एरिया था। उसके बाद SOC साहब, आबिद हुसैन साहब आए थे। तो फिर हमने उनके डेरे पे जाकर रेड किया। पहले भी वो कभी सामान वगैरह उधार नहीं, पहले वो कभी नहीं आए ऐसे, ना ही उनसे हमारी कभी झगड़ा था, ना कोई लड़ाई थी, ना हमारी कभी बात हुई थी। फर्स्ट टाइम ही उन्होंने किया है। पहले दिन जब वो सामान वगैरह लेने आए तो जब इनकार किया तो कोई बहस मुबासा हुआ? उसने क्या कहा, उस दिन की मैं आपसे पूछ लूँगा जी, आपने मुझे सामान क्यों नहीं दिया? ठीक है ना, आप मुझे जानते नहीं है, ऐसे धमकियाँ लगा के चला गया। तो मेरे भाई ने लाइट सा लिया, भी हो सकता है ये बच्चा सा क्या करेगा ऐसे ही। तो उसने जब भाग दो यार, उधर गाँव से ले लो, हमारे पास नहीं है, ठीक है। इसकी वजह उसने कहा, अच्छा मैं आपकी दुकान बंद करा दूँगा। तो उसने कहा, जा या जो करना कर ला, ठीक है ना। तो इसने तो अपना लाइट लिया, इसने बाद में बात नहीं की। इसने कहा शायद वो नहीं आएगा, लेकिन वो चला कि अपने कज़न को साथ लेके पिस्टल लेके आ गया। जब वो सामान लेने आया, इनकार किया गया, तो उसके बाद वापस उसी दिन आया था या उसी दिन आया था, 1:30 बजे आया था। अच्छा, उसी 12 बजे आया, उसके बाद उसको नहीं मिला। तो वो सलाह मशवरा करके अपने कज़न को लेके मोटरसाइकिल 1-2 पे आते हैं। और उनके पास पीछे भी मुझे पता चला कि 2 आदमी और भी रैकी वाले हैं जो पीछे उसको कवर करने के लिए आए थे। कितने अफराद थे? तो मौके पे 2 अफराद थे, बाकी पता यही चल रहा है गांव से। और ये एक तो शाहपुर से हमने पीछे पता किया है, कहते हैं उनके पीछे 2 आदमी और थे जो उनको कवर करे, वो पीछे खड़े रहे, ताकि ये पकड़े भी जाएं तो हम उनको छुड़ा लेंगे। कितने जो है वो फायर किए गए? कितने आपके भाई को फायर लगे? कहाँ पर लगे? फायर तो दुकान के अंदर भी लगे हैं, 2 जो पहले आए उन्होंने फायर किए। एक उस दुकान के अंदर लगा है, 2 इस दुकान के अंदर लगे हैं। जो ऊपर जो लगे हैं, जो उन्होंने पहले सीधे चलाए हैं और भाई नीचे हो गए। उसके बाद एक का जो है फायर, जो है अब्दुल रहीम का जो पहला फायर है, वो राइट एडी में लगा है, वो भाई गिर गया है। उसके बाद उसको घसीट के बाहर लेके आए। घसीट के बाहर लाने के बाद यहाँ पे खींच के गर्मी धूप में, ताकि आपको लोगों को दिखा रहे हैं और फायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई नज़दीक आया तो हम उसको भी मारेंगे। ठीक, मतलब मुकम्मल दहशत गर्दी वाला साहब है ना, दिन दिहाड़े फायरिंग कर रहे हैं ना। उनके पास लाइसेंस है, असला भी नजायज़ उठाया, पता नहीं किसने दिया, किसने पीछे से दिया, क्या किया है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ताकि पुलिस उनको पकड़े, किससे उन्होंने असला लिया, कौन दे रहा है, कौन क्राइम में शामिल हैं, जो बाकी भी 2 आदमी, उनको भी पकड़े ना, पता चले। फायर कितने किए थे आपके भाई को? फायर तो कम से कम 7-8 किए उन्होंने। जो खौल जो मिले हमें यहाँ से, जो पुलिस उठा के लेगी, 7-8 खौल पड़े थे। बाकी जो आगे किए हैं वो खौल तो हमें मिले नहीं है। तो आपके भाई के कितने फायर लगे? भाई के 4 फायर लगे हैं जी। कहाँ लगे? लेफ्ट टांग में 1 लगा है और जो राइट साइड की टांग, वहाँ पे 3 फायर लगे। अभी क्या कंडीशन है वो अभी हॉस्पिटल में? वो हॉस्पिटल में ही है, अभी तो मजदूर पड़ा है ना। अभी डॉक्टर हजरात का क्या कहना है, क्या सिचुएशन है? डॉक्टर हजरात कहते हैं कि उन्होंने अभी रात डाल दी है ऑपरेशन करके। उन्होंने कहा अभी 1 महीना इधर रह के अभी देखते हैं इसकी प्लेटें डालनी क्या करने। अभी तो वो उसको मना कर रहे हैं। आज मेन डॉक्टर MS ने आना था, आया नहीं। हम वेट कर रहे हैं, शाम 9 बजे आना है उसने। उनका नाम क्या था आपके भाई का? और शादी भी हुई थी, बच्चे वगैरह? उसकी शादी हुई थी, हाँ जी। अभी उसके बच्चे नहीं है। 1 साल हुआ शादी, 1 साल ही हुआ है उसको बाहर कतर से आए हुए, और आके उसने ये शॉप का काम किया।
तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सामान वगैरह भी जो है वो बिखेर दिया था दुकान का। नहीं, हाँ, वो उन्होंने जैसे धक्का लगाया ना अंदर, वो जैसे आए हैं उन्होंने धक्का लगाया, उन्होंने क्या हमने आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, सारा सामान कम से कम 1.5 लाख का जो सामान उसका भी नुकसान कर गया। जब ये वाकया पेश आया तो आप कहाँ पर थे, आपको इस वाकये की इत्तला कैसे मिली? हमारी वो आगे दुकान है सामने बिल्डिंग मटीरियल की, मैं वहाँ से परे साथ ही महबूब गार्डन, ये सारा महबूब गार्डन पीछे मेरा घर है। मैं खाना खाने का डेढ़ का टाइम था, मुझे फ़ोन आया तो उसी टाइम भाग उतनी टाइम निकल गए। मैंने आके 112 पे कॉल की और 1 पे कॉल की। मैं कहा सबसे पहले अपने भाई का तो अरेंज करना, उसके बाद फिर उनका मैं पता करता हूँ। फैसलाबाद के जो आला अहदेदारान हैं, CPO साहब, RPO फैसलाबाद हैं, और हुकूमत पंजाब से या आला अहदेदारान से, IG पंजाब से क्या अपील करना चाहेंगी? सब हम सोचना तो उनसे वाकई यही अपील करेंगे ताकि ऐसे मुजरमों को जल्द से जल्द पकड़ें और इनको कानून के कटहरे में लेके आएँ, ताकि जो बाकी वाले हैं लोग हैं उनको भी वो डरे हुए हैं, जो मेरी ये साथ वाले शॉप वाले डरे हुए हैं कि हमें भी ना मार जाए, इनको भी धमकियाँ लगा रहा है और भी गांव में धमकियाँ लगा रहा है कि अभी तक वो पेश नहीं हुआ। वो मुझे भी कह रहा है कि मैंने जो मुद्दई है इसकी भी टांगें तोड़ के मैंने पेश होना है, तो उसके पास पासपोर्ट भी है, उसके पास नजायज़ असला भी है, और वो कह रहा है कि जब तक मैं इन दोनों आपको मुद्दई को भी नहीं मारूंगा ना, एक मेरा बड़ा भाई है उसकी भी टांगें तोड़ के फिर मैं पेश होऊंगा। इस तरह की धमकियाँ लगा रहा है अभी।